हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोग को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 स्टार्ट है, जिसमें हम कंटिन्यू किए हैं आप लोगों का जल में घुलनशील विटामिन। यूनिट 2 का भी आप लोगों का थर्ड चैप्टर यानी 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने आप लोगों को स्टडी करा दिया है या एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा स्टडी करा दिया गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा। और आप लोगों का 4th चैप्टर स्टार्ट है, जिसे हम विटामिन कहते हैं। ये आपका यूनिट 2 का है स्टूडेंट, जिसमें हम आप लोगों को स्टडी करा चुके हैं स्टूडेंट थायमिन क्या होता है, यानी विटामिन B1 के बारे में, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B3, पैराडॉक्सिन, पेंथोनिक एसिड, ये आप लोगों का हो चुका है। और आज आप लोगों के लिए मैं फॉलिक एसिड लेकर आई हूँ स्टूडेंट। इसकी पूर्व की क्लासेस आप देखने के लिए यूट्यूब या गूगल या क्रोम पे आप सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। चैनल का पूरा नाम है स्टूडेंट एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। उससे जुड़कर चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट के जरिए आप जितनी भी सारे, यानी हमको लग रहा है लगभग 42 क्लासेस यूट्यूब पर हो गई हैं स्टूडेंट। उसे आप जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यानी ये यूट्यूब पर फ्री एंड कॉस्ट है स्टूडेंट। आप एक बार इस चैनल से जुड़ेंगे तो आप 6 सेमेस्टर यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। इसका कोई भी आप लोग को पेमेंट नहीं करना है स्टूडेंट। एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम का सिर्फ एक ही उद्देश्य स्टूडेंट, आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके, अच्छे कंटेंट हो और आपके पास क्या हो, नॉलेज हो और कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो। ये सारे वीडियोस जो है स्टूडेंट, आप लोग जब तैयारी करने जाएंगे, इन फ्यूचर जब आप तैयारी करने जाएंगे, तो ये सारी क्लासेस जो है आप लोग को वहाँ भी बेनिफिट पहुंचाएंगे स्टूडेंट। यानी जो को करिकुलर का सिलेबस है स्टूडेंट, तो वो आपका कंपटीशन बेस रखा गया है स्टूडेंट। इसे आप बस यूं ही मत समझिए कि एक कोर्स के नज़रिए से आप मत देखिए। यहाँ पर बस ये सोचिए स्टूडेंट कि ये आपके क्या है, कंपटीशन के बेस है। आप एक बार यहाँ चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप 6 सेमेस्टर यहाँ पे आप निःशुल्क यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं फॉलिक एसिड। देखिए, फॉलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो फोलासिन बोलते हैं। फॉलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, फोलासिन बोलते हैं, या यूं कह सकते हैं कि फॉलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, फोलासिन होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसका दूसरा नाम क्या है, टेराइल ग्लूटामिक एसिड भी होता है। ठीक है, टेराइल ग्लूटामिक एसिड होता है। यानी फॉलिक एसिड का जो नाम अदर 2 नाम और कौन कौन सा होगा, तो फोलासिन होता है और क्या होता है स्टूडेंट, टेराइल ग्लूटामिक एसिड होता है। टेराइल ग्लूटामिक एसिड होता है। और ये जो टेराइल ग्लूटामिक एसिड जो है स्टूडेंट, ये क्या है, ये रासायनिक नाम होता है। क्या होता है स्टूडेंट, रासायनिक नाम। यानी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलिक एसिड का रासायनिक नेम क्या है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा टेराइल ग्लूटामिक एसिड, बी ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ ग्लूटामिक एसिड, सी ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटारिक एसिड, डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि जो फॉलिक एसिड है उसका नाम क्या है, टेराइल ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या नाम है, ट्राई ग्लूटामिक एसिड होता है। ये क्या, इसकी खोज जो है कैसे हुई स्टूडेंट, याद रखिएगा कि रक्त अल्पता यानी एनीमिया जब देखा गया, एनीमिया पाया गया, तो फॉलिक एसिड देने से क्या हुआ, एनीमिया ठीक हुआ। तो इसका नाम जो पड़ गया क्या, फॉलिक एसिड पड़ गया। फॉलिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि फॉलिक जो होता है वो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है पत्ती। पत्ती में जो होता है स्टूडेंट, तो फॉल, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है, हमने बताया यहाँ पे कि जो ये क्या, लैटिन भाषा में पत्तियों को फोलियम कहते हैं। यानी जो आपका फॉलिक है वो कैसा शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में पत्तियों को हम क्या बोलते हैं, फोलियम बोलते हैं। और फोलियम से ही क्या बना है, फॉलिक। यानी जो पालक के पत्ते होते हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्या हुआ, पालक के पत्ते से ही फॉलिक एसिड को प्राप्त किया गया, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, फॉलिक एसिड रखा गया। ठीक है, फिर देखिए स्टूडेंट, फॉलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, विटामिन M कहते हैं। ठीक है,
फॉलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, विटामिन एम कहते हैं। इसे किसने दिया था, तो विल्स डे और उसके साथियों ने मिलकर दिया था। ठीक है, फॉलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो इसे विटामिन एम बोलते हैं। और इसे किसने दिया था, तो विल्स एवर डे, ठीक है, विल्स वर डे तथा उनके साथी के द्वारा जो है फॉलिक एसिड का नाम दिया गया था। ठीक है, इसी विटामिन को यानी फॉलिक एसिड को ही क्या कहा गया स्टूडेंट, याद रखिएगा कि फॉलिक एसिड को विटामिन यू कहते हैं। और इसको किसने कहा था स्टूडेंट, तो स्टॉक स्टैंड ने कहा था। किसने कहा था, स्टॉक स्टैंड ने कहा था। फॉलिक एसिड को विटामिन यू किसने दिया था नाम स्टूडेंट, याद रखिएगा कि स्टॉक स्टैंड के द्वारा जो है फॉलिक एसिड को विटामिन यू नाम दिया गया था। और विलियम्स व डे के अनुसार जो है फॉलिक एसिड को क्या नाम दिया गया था, विटामिन एम दिया गया था स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉलिक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फॉलिक एसिड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, आपको विटामिन के नाम पर दे देगा, या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विटामिन एम तथा विटामिन यू जो है किस एसिड का नाम है। तो आपको दे देगा, ऑप्शन ए दे देगा पेंटोथोनिक एसिड, ऑप्शन बी दे देगा पैराडॉक्सिन, ऑप्शन सी दे देगा आपका ब्यूटारिक एसिड, और ऑप्शन डी दे देगा फॉलिक एसिड। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो आपका फॉलिक एसिड है तो वो फॉलिक एसिड जो है वो क्या है, विटामिन यू और विटामिन एम के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन जी किस विटामिन को कहते हैं स्टूडेंट, तो आपको हमने बताया था जब राइबोफ्लेविन पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, यानी विटामिन B2 को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन जी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट। विटामिन जी को किसको हम कहते हैं, विटामिन बी को यानी राइबोफ्लेविन को हम विटामिन जी कहते हैं। और विटामिन यू और विटामिन एम किसको कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि फॉलिक एसिड को हम विटामिन यू और विटामिन एम कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट फॉलिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा कि फॉलिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है तो वो क्या है आपका C19 यानी कार्बन 19, हाइड्रोजन 19 और ऑक्सीजन 6 और नाइट्रोजन 2 होता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कार्बन के जो अणु होते हैं वो कितने होते हैं, 19 कार्बन के अणु, 19 हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु और नाइट्रोजन के 2 अणु। ये क्या है आपका फॉलिक एसिड या फोलासिन या टेराइल ग्लूटामिक एसिड के क्या है रासायनिक सूत्र है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर तो सन 1941 में माइकल स्नेल एवं विलियम्स ने इसे क्या किया, इसे पालक की पत्ती से प्राप्त किया था। ठीक है, 1941 ईस्वी में माइकल व स्नेल व विलियम्स ने क्या किया था, इसे कहाँ से प्राप्त किया था, तो पालक की पत्ती से प्राप्त किया गया था। फिर इसी को हमने बताया यहाँ पे स्टूडेंट की लैटिन भाषा में पत्तियों को क्या बोलते हैं, फोलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फोलियम बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका है कि 1944 में माइकल व साथियों ने फॉलिक अम्ल को शुद्ध रूप में प्राप्त किया था। ठीक है, यानी फॉलिक अम्ल यानी फॉलिक एसिड को किस वर्ष जो है शुद्ध रूप में प्राप्त किया गया, तो 1944 ईस्वी में क्या किया गया था, शुद्ध रूप में से प्राप्त किया गया था स्टूडेंट। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट इसकी विशेषताएं के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट ये इसकी विशेषताएं क्या है, तो यह क्या होता है, यह पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है। अम्ल व क्षार के प्रति क्या होता है, अस्थिर होता है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो फॉलिक एसिड होता है वो अम्ल व क्षार के प्रति क्या होता है, अस्थिर होता है। फिर क्या है, ये ठंडे जल में अंशतः घुलनशील होता है। ठीक है, यानी जो ठंडा जल होगा, अंशतः का मतलब यानी कि कुछ मात्रा में। ठीक है स्टूडेंट, ये ठंडे जल में क्या होता है, अंशतः घुलनशील होता है। लेकिन जब ये गर्म जल में जाएगा तो स्टूडेंट वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से घुलनशील हो जाता है। फिर देखिए अगला पॉइंट है स्टूडेंट, सूर्य की परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेज के संपर्क में आकर ये नष्ट हो जाता है। यानी आपका फॉलिक एसिड जो है वो क्या है, सूर्य की परावैंगनी किरणें का मतलब कि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उनके संपर्क में जैसे ही आता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। फिर क्या है, यह ताप के प्रति क्या होता है, स्थिर होता है। और भोज्य पदार्थों में क्या होता है स्टूडेंट, ग्लूटामिक एसिड के साथ पाया जाता है। यकृत व पालक में सर्वाधिक पाया जाता है। जो फॉलिक एसिड होता है तो इसका सोर्स क्या है स्टूडेंट, तो यह यकृत यानी यकृत का मतलब क्या कि लीवर और पालक में क्या होता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ पार्ट रिमेन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
आइए स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले स्टूडेंट, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को बहुत से बच्चों को आप प्रोवाइड करिए जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट, वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो होगा उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट। बहुत से बच्चे क्या है, को करिकुलर के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप उनको क्या करिए, इस चैनल को प्रोवाइड कराइए और उनको बताइए कि नहीं, जिस तरह से हम मेजर और माइनर पढ़ते हैं स्टूडेंट, उसी तरह से क्या है, हमें को करिकुलर भी पढ़ना है। ये को करिकुलर जो है आपका ऑल यूपी सिलेबस है स्टूडेंट, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो, चाहे वो एडेड कॉलेज हो, चाहे वो मेन कैंपस क्यों ना हो, जैसे विद्यापीठ कैंपस, पूर्वांचल कैंपस, ये सब क्या है, यूनिवर्सिटी है ना स्टूडेंट, मेन यूनिवर्सिटी है आपका। तो आपका दीनदयाल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो हर जगह ये आपका को करिकुलर पढ़ना है और सभी को क्या है, इसमें पास होना अनिवार्य होता है स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं है कि आपके कॉलेज में को करिकुलर चल रहा है तो दूसरे कॉलेज में नहीं चल रहा है, नहीं, ये सभी के लिए क्या है, एक अनिवार्य विषय है और इसमें पास होना जो है आवश्यक है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, उनको चैनल से उन बच्चों को जोड़िए ताकि उन्हें भी को करिकुलर के बारे में पता चले और वो अपनी तैयारी को क्या कर सके, बेहतर कर सके स्टूडेंट। एक बार इस चैनल से आप जुड़ जाएंगे तो आप 6 सेमेस्टर फ्री एंड कॉस्ट, यानी इस चैनल का कोई भी आप लोगों को यूट्यूब पर पेमेंट नहीं करना है स्टूडेंट। ये आपका चैनल क्या है, निःशुल्क है स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, हम इसके कार्य के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पहला कार्य क्या है आपका, फॉलिक अम्ल विटामिन B12 के साथ मिलकर अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण तथा परिपक्वता के लिए अति आवश्यक है। यानी यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट कि अगर फॉलिक एसिड का किसी भी ह्यूमंस बीइंग में अभाव हो जाता है तो क्या होगा, बोन मैरो में आरबीसी जो है वो मैच्योर नहीं हो पाएगी। हम सभी जानते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है स्टूडेंट, तो बोन मैरो में होता है। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है आपका जो फॉलिक एसिड जो है क्या है, विटामिन B12 के साथ मिलकर बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण करती है। और अगर आरबीसी जो है आरबीसी का निर्माण करती है और उसको क्या करती है, परिपक्व भी बनाती है। अगर बॉडी में आपका फॉलिक एसिड का अभाव पाया जाएगा तो क्या होगा, आरबीसी का जो मैच्योरेशन होगा, यानी जो परिपक्व आरबीसी हो रहा है वो आरबीसी क्या है, परिपक्व नहीं हो पाएगा, जिससे क्या हो सकता है, उस बच्चे, उस व्यक्ति और उस गर्भवती माता को क्या हो सकता है, माइक्रोसाइटिक रक्त अल्पता हो सकता है या माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे बताया आपको कि फॉलिक एसिड के अभाव में आरबीसी परिपक्व नहीं हो पाता है, फलतः क्या हो जाता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। यानी वह जो व्यक्ति है, बच्चा है, गर्भवती माता है, उन्हें कौन से एनीमिया हो जाएगी, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि फॉलिक एसिड की कमी से होती है। फिर देखिए, यह एनीमिया का मतलब कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है किसको होगी, तो शिशुओं, बढ़ते हुए बच्चों और गर्भवती माताओं में होता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर हमने ये 2 पॉइंट्स इसलिए ऐड कर दिया स्टूडेंट कि यहाँ पे क्या हो रही, बात यह हो रही ना कि फॉलिक एसिड जो है विटामिन B12 के साथ मिलकर क्या करती है, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण करती है और उसे परिपक्व बनाती है। अगर परिपक्व नहीं बन पाएगा तो क्या परिणाम होगा स्टूडेंट, ये परिणाम जो है हमने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया कि अगर आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती है तो क्या हो सकता है, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को क्या हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। और ये जो बीमारी होती है वो किस में ज्यादातर पाई जाती है, तो बच्चों में, बढ़ते हुए बच्चों में और क्या है, गर्भवती माता में जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है स्टूडेंट। फिर देखिए अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि यह हिस्टिडीन, टायरोसिन व ट्रिप्टोफैन के चयापचय में क्या होता है, सहायक होता है। आपका देखिए स्टूडेंट, हिस्टिडीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन क्या है, तो हमने आपको बताया था स्टूडेंट कि ये क्या है, ये आवश्यक एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड क्या करता है स्टूडेंट, एमिनो एसिड से ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। या यूं कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो लघुत्तम इकाई कौन सी होती है, तो एमिनो एसिड होती है। कई एमिनो एसिड मतलब चैन के रूप में जुड़कर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो फॉलिक एसिड होता है तो वो क्या है, हिस्टिडीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के चयापचय में क्या होते हैं स्टूडेंट, सहायक होते हैं। फिर देखिएगा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, सेंटोवोरम कारक या ल्यूकोवोरक आदि के उपयोग कैंसर थेरेपी
के रूप में किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, सेंट्रोवोरम कारक और ल्यूकोवोरम ओरम आदि क्या होते हैं, जिसको भी मतलब कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं स्टूडेंट, तो ये जो थेरेपी जो है किनके द्वारा की जाती है, तो सेंट्रोवोरम कारक और ल्यूकोवोरम कारक के द्वारा की जाती है। इसके निर्माण में भी क्या होता है, आपका फॉलिक एसिड जो है सहायक होता है स्टूडेंट, ठीक है। आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी तो ये हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हमारी रहेगी कि फॉलिक एसिड के कमी के क्या प्रभाव होते हैं और इसके क्या क्या सोर्सेस हैं स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मिलते हैं हम अगली क्लास में।